नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। राजस्व मामलों में लापरवाही पर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। 7 मंडलायुक्त और 7 डीएम से जवाब तलब किया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर बड़ी कार्रवाई होगी। तो अक्टूबर की समीक्षा बैठक में लापरवाही सामने आई। वाराणसी, सहारनपुर, आजमगढ़ के कमिश्नर से जवाब तलब किया गया है। तो अलीगढ़, बस्ती समेत 7 मंडल आयुक्तों को नोटिस थमाया गया है। बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़ के जीएम को नोटिस दिया गया है। तो चित्रकूट, ललितपुर, अमरोहा के जीएम को भी नोटिस थमाया गया है। तो 7 मंडल आयुक्त और 7 डीएम से जवाब तलब किया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर बड़ी कार्रवाई होगी। तो अक्टूबर की समीक्षा बैठक में बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसके बाद सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। अलीगढ़, बस्ती समेत 7 मंडल आयुक्त को नोटिस थमाया गया है। राजस्व मामलों में लापरवाही पर सीएम सख्त नजर आ रहे हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर बड़ी कार्रवाई होगी। बता दें, अक्टूबर की समीक्षा बैठक में बड़ी लापरवाही सामने आई थी, जिसके बाद सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं और 7 संभाग आयुक्तों को नोटिस थमाया गया है। तो 7 मंडल आयुक्त और 7 डीएम को नोटिस थमाया गया है। राजस्व मामलों में लापरवाही को लेकर ये नोटिस इन्हें थमाया गया है। जवाब तलब करने के लिए उन्हें कहा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर बड़ी कार्रवाई होगी। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ पवन सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन, राजस्व विभाग में देखा जाए बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसको लेकर जवाब तलब भी किया गया। सख्त तेवर यहाँ नजर आ रहे हैं सीएम योगी की। क्या अपडेट पूरा? देखिए प्रियंका, सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ ने जो भी राजस्व मामले लंबित हैं उसके निस्तारण के लिए उन्होंने 60 दिन के लिए एक अभियान चलाने की बात करी थी। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत पूरे प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, सभी जिला अधिकारियों की एक जो है मीटिंग लिया था। उस मीटिंग में सबसे कहा था कि जो भी मामले हैं राजस्व के, उसको त्वरित निस्तारित कराया जाए। और उन्होंने 60 दिन का एक अभियान चलाने की बात करी थी कि 60 दिन के अंदर जल्दी जल्दी मामले को निस्तारित किया जाए। यह मामला तब शुरू हुआ जब देवरिया में एक घटना हुई जिसमें करीब 6 लोगों की हत्या हो गई। उस घटना को लेकर के पूरे प्रदेश में बड़ी हलचल मची और उस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री खुद उसको संज्ञान में लिए। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि प्रदेश के जो भी जमीनी विवाद है राजस्व में जो लंबित है, जिसको लेकर के यह मामला बहुत छोटे स्तर पर है, जिसको निपटाया जा सकता है। और उसको अगर छोटी सी कमी को लेकर के इतना लंबा मामला लंबित होगा और कोई कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसके लेकर के उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, सभी मंडलायुक्त इस मामले को ध्यान दें और 60 दिन का एक अभियान चलाया जाए, जिसके अंदर जितने छोटे मामले हैं, जमीनी विवाद है, राजस्व से जो संबंधित मामले, उसका निस्तारण करा जाए। उसी मामले में अक्टूबर माह का जो समीक्षा बैठक हुई, उस समीक्षा में निकल के सामने आया करीब 7 मंडलायुक्त और 7 जिलाधिकारी, इनके कार्यों में शिथिलता पाई गई है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इनकी कार्य व्यवहार में चेंजेस नहीं हुए, इनका जवाब अगर सही उत्तर नहीं आया, उनका समुचित नहीं हुआ, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। और जो अगर हम बात करें तो हो सकता है इन लोगों को फील्ड से हटाकर यहाँ सचिवालय में बैठाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इन सब राजस्व मामले से जो पब्लिक है वो काफी परेशान होती है और छोटे छोटे मामले को लेकर के कभी बड़ा विवाद जो है सामने आ जाता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो जानते हैं कि इस मामले को त्वरित निस्तारित किया जा सकता है, जिसको लेकर के अधिकारी या कहीं से कोई लापरवाही वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी समीक्षा में मुख्यमंत्री ने अभी इन लोगों के जवाब तलब किया। अगर इन लोगों का जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। प्रियंका, बिल्कुल पवन जी, हालांकि हमने लगातार देखा है सीएम योगी लगातार सख्त नजर आते हैं और एक बार फिर उनका यही सख्त रवैया यहाँ देखने को मिला है। और जिन लोगों को ये नोटिस थमाया गया है, क्या नाम है उनके? देखिए, नाम की बात करें तो 7 मंडलायुक्त हैं इसमें। मंडल में वाराणसी मंडल है, अयोध्या मंडल है, सहारनपुर मंडल है, ऐसे 7 मंडल हैं। और जिलों की बात करें तो इसमें पश्चिम के जिले काफी इसमें शामिल हैं, शामली है, बागपत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे प्रदेश के जितने भी जिला अधिकारी हैं सबको यह निर्देश दिया गया था कि 60 दिन का जो अभियान चलाया जा रहा, उस अभियान के तहत कितने मामले लंबित हैं और किस स्तर पे आप काम कर रहे हैं, आपके काम करने की जो स्पीड है वो क्या है, उसको किस तरह से आप निस्तारित कर रहे हैं। लेकिन इन 7 मंडलों के और 7 जिलों के जो
जिलाधिकारी हैं, मंडलायुक्त हैं, इन लोगों की शिथिलता सामने आई है। अभी अक्टूबर माह की जो समीक्षा सीएम ने ली है, उस समीक्षा के तहत या सुधीर गर्ग उसके प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने इस बात का जो लिस्टिंग किया है, उन्होंने बताया है कि इन जिलों में और इन मंडलों में जो मामले हैं उस निस्तारित करने की जो स्पीड है वो काफी धीमी है। 440 मामले हैं एक मंडल में, तो वहां पे करीब 82 मामले निस्तारित किए गए हैं। जिस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको उनका काम करने का जो तरीका है वो अलग है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। जीरो टॉलरेंस में वो चाहते हैं कि पब्लिक का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। अगर कोई दोषी अधिकारी है तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में भरोसा रखते हैं। इसी मामले को लेकर के पूरे प्रदेश के सभी अधिकारियों को जब मैसेज दिया गया था तो उम्मीद करते थे कि इसमें जो कार्य है वो काफी स्पीड से किया जाएगा और मामले का ज्यादा से ज्यादा निस्तारित किया जाएगा। लेकिन अभी जो समीक्षा हुई अक्टूबर माह की, उसमें काफी जो है कुछ सामने आया, जिसमें 7 जिलाधिकारी, 7 मंडलायुक्त की जो कार्यशैली है उसमें कहीं न कहीं से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने जवाब तलब किया। उनका जवाब अगर संतोषजनक नहीं होगा तो ऐसा माना जा रहा है कि इसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी प्रियंका। बिल्कुल पवन जी, जिस तरीके से हम देखें कि 4 दिनों का यहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें अगर हम देखें तो कितने मामलों को यहाँ पर निपटाया गया या उनका निस्तारण किया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो राजस्व के मामले होते हैं वो बहुत छोटे लेवल पे मामले होते हैं। डीएम स्तर पे, एसडीएम स्तर पे, कमिश्नर लेवल पे वो ज्यादातर जमीनी विवाद होते हैं। अगर देखा जाए पूरे प्रदेश में जो गांव से रिलेटेड मामले होते हैं ज्यादातर जमीन से ही जुड़े होते हैं। किसी न किसी का भाई से विवाद है, किसी न किसी अपने सामने से विवाद है, कोई जमीन किसी ने खरीदी। उन सब चीजों का जो विवाद है वो बहुत बड़े स्तर के नहीं होते, लेकिन अगर उसको सही समय पर निस्तारित न किया गया तो यह छोटा विवाद काफी बड़ा रूप धारण कर लेता है। जिसका उदाहरण हम देवरिया में देख सकते हैं कि 6 लोगों की जान चली गई इसी जमीन के विवाद को लेकर के। अगर इस मामले को समय रहते निस्तारित कर लिया गया होता तो शायद ऐसी स्थिति उत्पन्न न होती। उस मामले की घटना के बाद मुख्यमंत्री पूरी तरह से एकदम सख्त तेवर में नजर आए हैं और उन्होंने पूरे प्रदेश के सभी लोगों को मैसेज दिया है। सभी जिलाधिकारियों से उन्होंने कहा है कि नहीं, इस मामले को 60 दिन का एक समय निश्चित करके और इसको निस्तारित करके काफी तीव्र गति से इस मामले का निस्तारित किया जाए। 60 दिन के अंदर जमीनी विवाद में वो ज्यादा से ज्यादा निस्तारित कराने के लिए निवेदन किए थे, जिसको लेकर के समीक्षा बैठक हुई। अभी अगले माह की समीक्षा बैठक दिसंबर में होगी। हालांकि जिस तरीके से जवाब तलब करने के लिए कहा गया है, देखने वाली बात होगी अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो आगे किस तरह की कार्रवाई इन अधिकारियों पर होगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।